जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको पूरी नीट बायोलॉजी के लेक्चर आगे पढ़ाएंगे। और आज हम जिस नीट के चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 12th क्लास का चैप्टर है और इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं आज अपने लेक्चर्स को। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इस चैप्टर से हम अपने लेक्चर्स जो स्टार्ट कर रहे हैं और आने वाले टाइम में आपको कंप्लीट लेक्चर जो है देखने को मिलेंगे। पूरे नीट के लेक्चर, पूरी नीट बायो हम इस चैनल पर करवाएंगे आपको। और जो ये चैप्टर है दोस्तों, इससे 3 क्वेश्चन नीट में आते हैं। क्वेश्चन कितने आते हैं? 3 क्वेश्चन का मतलब है लगभग 12 नंबर जो है 12 मार्क्स का एग्जाम नीट का बायोलॉजी का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से पूछा जाता है। अप्रोक्सीमेटली 3 क्वेश्चन का इनका वेटेज रहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में मेनली हमें पढ़ना है दोस्तों, नंबर 1 पे है डिजीज। सबसे पहले हमें पढ़नी है डिजीज। दूसरे नंबर पे पढ़नी है हमें ह्यूमन इम्यूनिटी। ह्यूमन इम्यूनिटी ह्यूमन इम्यूनिटी अपने आप में एक कंप्लीट चैप्टर है। 2-3 क्लास इसकी होती है 3, और इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अगर इस चैप्टर से वेटेज रहता है 3 क्वेश्चन का, तो एक क्वेश्चन ह्यूमन इम्यूनिटी का वेटेज का रहता है। और अपना जो थर्ड रहेगा इस चैप्टर में, तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे हम ड्रग्स एंड अल्कोहल। ड्रग्स एंड अल्कोहल ये वो ड्रग्स नहीं है दोस्तों जो हम बीमार होने में लेते हैं, ये नशे वाले ड्रग्स हैं। और ये चैप्टर में 3 डिजीज, ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन इम्यूनिटी एंड ड्रग्स एंड अल्कोहल, इन तीनों से बारी बारी हम तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। डिजीज में मेनली हम क्या पढ़ेंगे? डिजीज में हमारी जो डिजीज रहेंगी वो रहेंगी बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल। नंबर 2 पे है वायरल। नंबर 3 पे है फंगस से होने वाली। नंबर 4 पे है प्रोटोजोल डिजीज, नंबर 5 पे है अपना निमेटोड से होने वाली डिजीज, निमेटोड्स। तो डिजीज में पढ़ेंगे बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, प्रोटोजोल, निमेटोड्स। इनसे जो डिजीज होती है वो सब डिजीज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ह्यूमन इम्यूनिटी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और अल्कोहल एंड ड्रग्स, इसमें जैसे अपना हो गया हेरोइन। 2 नंबर पे चरस। नंबर 3 गांजा, जो ड्रग्स नशे के लिए यूज करते हैं लोग। नंबर 4 पे अपना मैरिजुआना। हेरोइन, चरस, गांजा, हशीश, मैरिजुआना, तो ये सब ड्रग्स की कैटेगरी हैं जो हम एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। ह्यूमन इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, डिजीज, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, प्रोटोजोल, निमेटोड्स। इस चैप्टर का ये एक पूरा आउटलाइन आपको दे दिया है कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। ये चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और हम डिजीज से जो इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। 1 बाय 1 हम हर एक डिजीज को पढ़ेंगे। उसके बाद ह्यूमन इम्यूनिटी, उसके बाद ड्रग्स। और डिजीज में क्या है? डिजीज में 2 डिजीज जो है हम अलग से पढ़ेंगे। इसमें स्पेशल जो एनसीईआरटी में दे रखा है, एक है कैंसर और दूसरा है एड्स। तो ये 2 डिजीज है, ये अलग से हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। टोटल इस टाइप में बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, प्रोटोजोल, निमेटोड, कैंसर और एड्स, ये 2 डिजीज अलग से पढ़ेंगे। ह्यूमन इम्यूनिटी, ड्रग्स एंड अल्कोहल, हेरोइन, चरस, गांजा, मैरिजुआना, इनके बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। और जैसे ही हम इसको कंप्लीट कर देंगे तो आपके नीट में 3 जो क्वेश्चन है वो पक्के हो जाएंगे।
वो आपको बाहर से कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस है, क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और आपको जो पढ़ा रहे हैं वो लेक्चर हैं, उनके साथ साथ में आपको नोट्स बनाने हैं। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे डिजीज। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जानने की कोशिश करते हैं कि डिजीज आखिर होता क्या है। डिजीज डिजीज देखो बेटा, दो शब्दों से मिलके बना है, डिस और ईज। जब आपकी ईज का मतलब इच्छा, जब आपकी इच्छाएं खत्म हो जाए, मतलब जैसे आप बीमार होते हैं तो आपकी क्या है कि किसी चीज में आपका मन नहीं लगता, तो एक टाइप से वो आप बीमार हैं तो आपकी ईज जो है वो खत्म हो गई है, डिजीज। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कैसे करेंगे, ये तो इसका मीनिंग हमने वर्ड का मीनिंग देख लिया कि कैसे इसको हम डिजीज एक्चुअली में वर्ड कैसे बनाना है, लेकिन डिजीज को हम अच्छे से समझते हैं। उससे पहले डिजीज से समझने से पहले हमें एक डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, हेल्थ की डेफिनेशन। सबसे पहले हम देखेंगे हेल्थ क्या होती है। अगर कोई पर्सन फिजिकली फिट है, यानी उसके फिजिकल अपीयरेंस में कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकली फिट है, वो सोशली वो सही है, सबसे उसका मेल मिलाप है, यानी वो बाहर सोशल है वो, और मेंटली उसको कोई दिक्कत है नहीं, दिमागी रूप से वो स्वस्थ है, तो उसको हम बोलेंगे हेल्दी आदमी। हेल्दी यानी कि फिजिकली, सोशली और मेंटली वेल बीइंग पर्सन को ही हम हेल्दी बोलेंगे। अगर कोई पर्सन अकेला पड़ा रहता है, वो किसी से सोशल नहीं है, तो इसका मतलब वो है कि वो हेल्दी नहीं है। और अगर उस किसी पर्सन के दिमाग में कोई डिसऑर्डर है, मेंटली वो परेशान है, तो इसका मतलब वो हेल्दी नहीं है। और अगर उसको फिजिकली फिट नहीं है तो भी वो हेल्दी नहीं है। तो हेल्थ की डेफिनेशन क्या होगी, फिजिकली सोशली और मेंटली। फिजिकली, सोशली और मेंटली अगर कोई इनमें से कोई भी चीज में गड़बड़ है, सोशल वेलबींग, फिजिकल और मेंटल हेल्थ, तो वो बंदा, अगर इनमें से किसी में भी दिक्कत है, इसका मतलब वो बंदा हेल्दी नहीं है। और हेल्दी नहीं है अगर इनमें से कोई भी दिक्कत है, अगर इनमें से किसी में भी परेशानी है, तो इसका मतलब उस पर्सन को क्या है, डिजीज है। डिजीज है, वो हेल्दी नहीं है। अगर इनमें से एक भी मिस है, फिजिकल, सोशल और मेंटल, अगर इनकी ये तीनों हेल्थ में से अगर कोई वेलबींग नहीं है, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, तो इसका मतलब उसको क्या है, डिजीज है। फिजिकल, सोशल और मेंटल वो क्या होना चाहिए, वेलबींग होना चाहिए। फिजिकल, सोशल, वेलबींग का मतलब है सही होना चाहिए ये सब, तभी उसको हम हेल्दी कहेंगे। ये है हेल्थ की डेफिनेशन। ए पर्सन हु इज फिजिकली, सोशली एंड मेंटली वेल-बीइंग इज कॉल्ड हेल्दी पर्सन। इफ देयर इज एनीवन मिसिंग फ्रॉम देम, अगर वो सोशल सही नहीं है, या उनका दिमाग में दिक्कत है, या उसके फिजिकल अपीयरेंस में कोई दिक्कत है, फिजिकली कोई दिक्कत है, तो इसका मतलब उससे क्या है, डिजीज है उसको, तो वो डिजीज से अफेक्टेड है। ये हेल्थ की डेफिनेशन हो गई। और ये डिजीज अगर इनमें से कोई भी एब्सेंट है, उसको हम बोलेंगे डिजीज। उसके बाद हम देखते हैं डिजीज के टाइप्स। हमने डिजीज स्टार्ट कर दिया है, जो एक नंबर पे हमने लिखा था। अब हम क्या करेंगे, डिजीज के टाइप देखेंगे। डिजीज के टाइप मतलब डिजीज जो है किन किन चीजों की वजह से होती है। डिजीज होने के लिए आपको क्या है कि मेनली जो है डिजीज के
जो रीजन है, डिजीज जो है मेनली वो 3 कारणों से होती है। नंबर 1 लाइफस्टाइल, 3 टाइप में बोल सकते हैं उसको हम, लाइफस्टाइल डिजीज। नंबर 2 जेनेटिक डिसऑर्डर, किसी को कोई बीमारी हो सकता है जन्म लेते ही मिल गई हो पहले ही। और तीसरे नंबर पे है इन्फेक्शियस डिजीज। तो डिजीज जो है, बीमारी जो है लाइफस्टाइल की वजह से हो सकती है, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हो सकती है और इन्फेक्शियस हो सकती है। अब ये कैसे लाइफस्टाइल की वजह से कौन सी डिजीज होती है? अब जैसे हम देखेंगे कि जैसा हमारा जीवन हम जी रहे हैं, यानी कि उसका कारण हमारी लाइफस्टाइल है। यानी कोई पर्सन बहुत ज्यादा फैट खाता है और जैसे फिजिकली कोई काम नहीं करता है, तो उससे क्या होता है कि उसको हो सकता है उसको हाई बीपी या लो बीपी, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाए। तो ये कौन सी डिजीज है? लाइफस्टाइल डिजीज है ये लाइफस्टाइल हमने ऐसा कर लिया कि हमें बीपी हो गया है, हाई बीपी हो गया है। तो नंबर 2 पे हम इसको लिख देंगे, एग्जाम्पल में कुछ भी लिखो। जैसे एक डिजीज होती है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा किसकी वजह से होता है? स्मोकिंग की वजह से होता है। स्मोकिंग फेफड़ों में दिक्कत हो जाती है स्मोकिंग करने से। तो इसमें ये क्या है? लाइफस्टाइल ऐसा कर लिया कि एम्फाइसीमा हो गया है। अब हम लिखेंगे तीसरे नंबर पे, लिख देंगे हम CAD। CAD क्या है? ये CAD है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। यानी हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी है वो ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाती है उसमें। ऐसे जैसे ये आर्टरी हो गई, आर्टरी में क्या है कि फैट जमा स्टार्ट हो जाती है। तो ये ऐसे ऐसे आर्टरी के यहाँ फैट जम जाती है। इससे क्या होता है कि जैसे ही यहाँ से ब्लड गुजरता है तो उसको, जैसे अगर डायमीटर आर्टरी का कम हो गया तो क्या होगा? ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, हाई बीपी हो जाएगा। कोरोनरी आर्टरी डिजीज ये हार्ट से रिलेटेड डिजीज है। इसमें यहाँ कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, फैट जमा हो जाता है। तो होता क्या है कि हाई बीपी स्टार्ट हो जाता है, हार्ट की समस्या आने लगती है। तो ये है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हाई बीपी, एम्फाइसीमा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। और भी बहुत सारी डिजीज है जो हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। जैसे लीवर सिरोसिस, लीवर खराब हो जाता है। और लीवर सिरोसिस का कारण क्या होता है? नंबर 3 पे हम लिख देंगे, नंबर 4 पे हम लिखेंगे लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस में क्या होता है? लीवर डैमेज होने लगता है। और होता क्यों है? ये हमारा लाइफस्टाइल यानी ड्रिंकिंग की वजह से होता है। ड्रिंकिंग, दारू पीने की वजह से होता है। जो लोग दारू पीते हैं लगातार लंबे समय से, तो उनको लीवर सिरोसिस की समस्या हो जाती है, ड्रिंकिंग, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल उन्होंने ऐसा बना दिया कि लीवर सिरोसिस हो गया। कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, हमने लाइफस्टाइल ऐसा बना दिया कि ये कोलेस्ट्रॉल जमा होना हो गया। एम्फाइसीमा क्यों हो गया? स्मोकिंग करने लगे, स्मोकिंग से जो है हमारे लंग्स में समस्या होगी और एम्फाइसीमा हो गया। हाई बीपी, ये सब हमारे लाइफस्टाइल की वजह से। एक डिजीज और आती है अपनी डायबिटीज टाइप 2। तो वो डिजीज भी क्या है कि डायबिटीज टाइप 2 जो है वो डिजीज भी लाइफस्टाइल की वजह से ही होती है। तो ये डिजीज कुछ हमारी हैं जो लाइफस्टाइल की वजह से हो रही हैं। और कुछ डिजीज जो होती है वो जेनेटिकली होती है। जेनेटिकली कैसे? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो गया, क्रोमोसोम में ही दिक्कत हो गई। जैसे जिस टाइम आप
यूट्रस में पल रहे थे, उसी टाइम किसी को अगर दिक्कत होगी क्रोमोसोम में या फिर बाई पेरेंट्स जैसे जो डिजीज होती है उनको बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, जो बाई बर्थ होती है, उनमें मेनली जो है 2 डिजीज होती हैं अलग अलग टाइप की, जो हम जेनेटिक्स चैप्टर में आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। 2 टाइप के डिसऑर्डर होते हैं, एक होते हैं मेंडेलियन और एक होते हैं क्रोमोसोमल। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि डिजीज के 3 टाइप हैं, लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शियस डिजीज। और जो बाई बर्थ होते हैं उनको बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। इनमें हमारे एग्जांपल हैं सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जिनमें जैसे क्रोमोसोम या तो ज्यादा आ गया या कम आ गया, या 2 ज्यादा आ गए या 2 कम क्रोमोसोम आ गए, तो इससे क्या होगा कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होगा। ये मेंडेलियन में हम लिख सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस। और क्रोमोसोमल में क्लीनफेल्टर सिंड्रोम और इसमें टर्नर सिंड्रोम। ये सब डिजीज कहाँ पढ़ेंगे हम? जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं। और इन्फेक्शियस डिजीज तीसरे नंबर पे क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज जो मैंने आपको बताया बैक्टीरिया की वजह से, बैक्टीरियल भी हो सकती है, वायरल भी हो सकती है, या फिर फंगल भी हो सकती है, या फिर प्रोटोजोअल, या फिर निमेटोड्स की वजह से, तो ये जो है इन्फेक्शियस डिजीज है। हम एक 1 बाय 1 क्या करेंगे? इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। ये जैसे डिजीज जो है किसकी वजह से होती है, इस टाइप में लाइफस्टाइल डिजीज होती है, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, कुछ होती है इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज में बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, प्रोटोजोअल, निमेटोड्स। और अब हम हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं में से अब एक करेंगे अपने बैक्टीरियल डिजीज, वायरल, फंगल, प्रोटोजोअल, निमेटोड्स। हमारे जो एनसीईआरटी में दी गई है इम्पोर्टेंट डिजीज, वो हम जो है डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। और साथ में डिजीज में कैंसर और एड्स, उनको भी हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ये था अपना एक ओवरव्यू सा। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, प्रोटोजोअल, उसके बाद निमेटोड्स। तो स्टार्ट करते हैं अपनी चैप्टर डिजीज। 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से जो है आते हैं, आपको जो है अच्छे से पढ़ना है। ये आपको कोई डाउट आने वाला है नहीं। जैसे ही कंप्लीट करेंगे हम अपने चैप्टर को, उसके बाद आप क्वेश्चन वगैरह जहाँ से भी आपको मिले या हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप जो है अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं।